कि मैंने ऐसे ऐसे शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है। शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी, ऑनलाइन निकाह की, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ के ऊपर इंसाफ किया जाए और मुझे मेरी सर्विस जो डिसमिस किया है इसके बारे में भी पूछताछ की जाए कि क्यों किया गया है, मुझे दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए और मेरी वाइफ का भी वीज़ा जो पेंडिंग है वो वीज़ा दिया जाए। मुनीर अहमद, CRPF 41 बटालियन, मध्य प्रदेश, भोपाल। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशतराना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया, हमारे कुछ परिवार के लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने CRPF में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। 72 बटालियन CRPF सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है DIG रेंज हीरानगर के पास गया CRPF। फिर उसके बाद वो IG सेक्टर CRPF जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के IG सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो SDG स्पेशल DJ CRPF JK जोन के पास गया। फिर वहाँ से वो डायरेक्टरेट CRPF न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहाँ से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है।
तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में JNK का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है, छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था, तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं DG साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से JT टाइम मिलता है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाजिरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया JT नॉट परमिटेड, कि इसको JT नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान, उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, मुझे गेट से बाहर कर दिया। मैं यहाँ से निकला, मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं DG सर का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसके संबंध में। तो उसके बाद CO सर का इंटरव्यू हुआ, तो CO सर ने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए, आप CO साहब का इंटरव्यू ले लीजिए और अपनी शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हमारी बटालियन को, हमारे नया सेक्टर, नया जोन है, इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टेड का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे A to Z प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए। और LTV का मैंने उसमें लिखा कि LTV का अप्रूवल के लिए MHA को किया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जम्मू FRO के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है, मैंने सूचित किया, वहाँ सबमिट कर दिया। और DG साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी वहाँ पे। DG सर के इंटरव्यू में मैंने वहाँ उसमें भी यही लिखा कि मैंने ऐसे ऐसे शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो DG साहब के इंटरव्यू की मैंने एप्लीकेशन दे दी, वो अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली, तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा उसी दिन ये नोटिस 12 से हुआ हमारे साथ। तो हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट सर की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं, और उसी में एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि निकाह के लिए बताया है। निकाह ही शादी होती है, निकाह नामा ही मैंने उनको दिया है। और इस चीज़ को ये DG डायरेक्टेड का जो लेटर है उसमें भी ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट को मैंने सूचित किया है।
और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है, एक जवान की हैसियत से ही, कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, इस चीज जस्टिफाई होंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर थी, जी, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी की गई है। जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी। तो जिस तरह से लॉन्ग टर्म जो वीजा अप्लाई किया था उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। नहीं, उसका जो प्रोसेस, जो उसका प्रोसीजर है पूरा, वो आप जब किसी विजिट वीजे पे आते हैं तो आपको इन टाइम में उसको अप्लाई करना है, और उसका फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो अप्रूवल में उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता तो क्या आपको राइट है कि यहाँ पर जी, कोर्ट जी, स्टे कर सकें? जी, जी, उसकी गाइडलाइन में है। एलटीबी की जो गाइडलाइन है वो कोर्ट ने भी पढ़ी है, और जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो अप्लाई किए हुए हैं, मतलब प्रोसेस में, तो वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी होती हैं, ये पहले इन्फॉर्म कर देती हैं कि आप स्टे कर सकते हैं। इलीगल तरीके से आप ही बताओ कि कैसे रह सकता है इंसान, जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब आ रहे हैं तो कोई रह सकता है? ये बात है। तो आपको सर्विस से जो है डिसमिस कर दिया गया है जी। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जो भी संबंधित इसके मेरे अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जब मैंने प्रॉपर 2022 से ही मैं इसके संबंध में मैं सूचना दे रहा हूं, और शादी से पहले भी मैंने सूचना दी, और शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी ऑनलाइन निकाह की, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। और जो 41 बटालियन जो मेरे डिसमिस ऑर्डर निकाल रही है, उनके कार्यालय में मैंने पूरे विवरण से लिखा है कि मैंने 72 बटालियन में कौन सी डेट को कौन सा आवेदन दिया है, और उन आवेदनों की कापियां भी साथ में लगाई। जी, कारण क्या बताया गया आपको? कारण उसमें यही लिखा गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया, और उसी में यह भी लिखा गया है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह किया है। शादी के लिए इन्फॉर्म पहले पैरे में लिखा है कि इन्होंने शादी के लिए इन्फॉर्म किया है, दूसरे में लिख दिया है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो जो कारण बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आपकी एक्शन लिया गया, आपने वो उस चीज को वो खत्म हो गया था, आपको लेने दी। नहीं, वीजा खत्म कैसे हो गया जब हाई कोर्ट उस चीज को मान रहा है कि ये प्रोसीजर इनका सही है, फॉलो है, और उसका जवाब कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने डिपार्टमेंट को देना है, हाई कोर्ट को देना है। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूं कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कजन है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी मदर के कजन ब्रदर की बेटी है, तो ये पारिवारिक हमारे संबंध हैं, और यहाँ से ही हमारा परिवार जो है ये पार्टीशन में बट गया था। तो ये चीज़ क्लियर कर दूं, और हमने पूरा इसको जस्टिफाई किया है। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ के ऊपर इंसाफ किया जाए, और मुझे मेरी सर्विस जो डिसमिस किया है इसके बारे में भी पूछताछ की जाए कि क्यों किया गया है, मुझे दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए, और मेरी वाइफ का भी वीज़ा जो पेंडिंग है वो वीज़ा दिया जाए, ताकि हम मियाँ बीवी एक साथ रह सकें। हमारी जान पे बनी हुई है, हमें बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, जिंदगियां हमारी तबाह होने पे लगी हुई हैं। वीजा मिलेगा हमें, हम जाएंगे वहां से दोबारा। पहलगाम में